जानते हो 40 लाख रुपए बताओ, वो दूसरी बात है वे खा के उस रुपए को। अगर कोई नु कहता है क्या ला पैसे नहीं बटा मस्जिद में वो बटा रहा मैं पढ़ूं, लेकिन अगर सामने से दाढ़ी टोपी वाला कोई बैठ गया मेरठ वाली बस में तो फुगाने पिटवा दिया। एक तरफ तो आपको लोग पैसे भी दे रहे थे और एक तरफ मुझे आपने वोट भी दिए और पैसे भी दिए। एमपी साहब ने भी कोई बात ऐसी गलत नहीं कही और कांदले तक अगर जमादारी तो रास्ते में पिटवा दी। जिन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, वोट मांगी जा रही के फूल पे वोट देने। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले माननीय सांसद हरिंदर मलिक जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने एक बयान दिया था कि ग्राम पंचायत जोला के अंदर संजीव बालियान ने 40 लाख रुपए भेजे जिससे कि वो मुसलमानों की वोट खरीद सके। फिलहाल हम वसीम भाई के पास में बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। वसीम भाई, ये जो सारी चीज़ें चल रही क्या कहेंगे आप इस पे? ये तो रुकने का नाम नहीं ले रही ना। देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में 19 तारीख को जब वोट पड़ी तो वोट पड़ने से दो दिन पहले गांव में कुछ लोग पैसे बांट रहे थे। पैसे बांट रहे थे? हाँ। तो मैं किसने बता दी? हम बता रहे। तो तुमने देखे हो फोटो? मेरी सुन लो बात। अच्छा। गांव में पैसा बटा है इस बार और वोट वो पैसे बांटने वालों ने पैसे बांटते हुए ये कहा लोगों से कि वोट संजीव बालियान को देनी। मतलब जिन लोगों के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं उनके लिए वोट मांगी पैसे बांटते हुए। कैसे मतलब खून से कैसे रंगे? 2013 के दंगे में 2013 के दंगे में वे लोग इन्वॉल्व नहीं थे। सरकार तो समाजवादी की थी ना उस टाइम। चलो उस बात पर ना जाओ जो सा इशू ऐसे भटक जाएगा। अच्छा। जिस इशू पे चल रहे उसी इशू पे बात कर लो। बहरहाल पैसा बट रहा और वोटर को वोट मांगी जा रही कि फुल पे वोट देनी। आपके पास में कोई प्रूफ है इस चीज का? फोटो वीडियो? मेरी बात सुन लो। अगर कोई इस बात से नट्टा कर नहीं, उनके जोड़े में पैसे नहीं बटा तो वो सीधे बढ़ लो हम बड़े। ये तो सुनो, ये चर्चा जो उनसे एमपी साहब ने कही, ये बातें तो पिछले उन वोटिंग वाले दिन से ही चल गई थी। जब से ही चर्चा चल रही थी सारे में, कोई कहता था कि अल्लाह भाई ये है और वो है और वो है। तो एमपी साहब को भी लोग जो बताने वाले हैं गाँव की। एमपी साहब जो चुनाव जीत गए तो धन्यवाद करने के लिए गाँव में आए और उन्होंने हमारे कंठ भी प्रोग्राम हो रहा था। उन्होंने धन्यवाद करते हुए ये कहा लोगों से कि मैं आपका धन्यवाद करना आया कि एक तरफ तो आपको लोग पैसे भी दे रहे थे, आपने तब वोट नहीं दी, और एक तरफ मुझे आपने वोट भी दिया और पैसे भी दिए। तो वो इस चीज़ का धन्यवाद करने आए थे। उन्होंने गांव की तारीफ की। उनसे ये तो पूछते पैसे कहाँ से आए थे, किसने बांटे, कैसे? अब वो इशारों में कह के चले गए गांव वाले आपस में लड़ रहे। सुन तो लो, मैं बता रहा ना, मैं भी इसमें कई दिन से कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं भी जब कह रहा वे उन लोगों को जवाब देना चाहिए था। जब से तो आज ही चर्चा सुनी कि ये चर्चा तो उसी दिन से चल रही थी, उसी दिन से कंडम करते कि अल्लाह पैसा वहाँ से नहीं, पैसा हमने बंटा था। हालांकि मेरा मानना ये है कि पैसा यही बटा बिल्कुल, लेकिन चर्चा जब से ही चल रही थी पैसा बटा 100%। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से? किसको नहीं पता? क्या आपको नहीं पता? बताओ किसको नहीं पता? हमें तो बताया नहीं। नहीं, गाँव में सबको पता गाँव में पैसा बटा सबको, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई अपना रिलाने वाली बात नहीं है। पैसा बटा और जब गाँव से ही चर्चा चल गई थी और वोटर ही उस टाइम पर क्या लगे थे क्या लगा जो है वहाँ से उनका उस कैंडिडेट का फला कैंडिडेट का पैसा है और वो उसको वोट देनी, और बस में बातचीत हो लगी थी। लेकिन हमें पता पैसा वहाँ का नहीं था, हमें इस बात का पता, क्योंकि हमें पता पैसे यही का था और बट रहा था उनके लिए, और उसी वजह से चर्चा चली। और उसी चर्चा में किसी ने एमपी साहब को बता दी होगी, वो अपना जो है उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ से हमारे गांव में ऑप्शन था तेरे लोगों के पास पैसे लेने का, लेकिन पैसे ले लिए और अपना
बहुत लोगों ने पैसे नहीं लिए, बिल्कुल मना कर दी। अच्छा, चुनाव खत्म हो गया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई, सांसद बन गए हरिंदर मलिक, अब क्या जरूरत पड़ेगी थी इस मुद्दे को उठाने की? अब तो वे लोग मुद्दा उठा रहे ना। अब मुद्दा तो सुन तो लो। कहा तो सांसद जी ने। सांसद जी यहाँ से आए थे, धन्यवाद करने आए थे। धन्यवाद में उन्होंने कोई बात, उन्होंने तारीफ करते हुए कोई बात कह भी थी वो, लेकिन उस बात को एक सिस्टम से, एक षड्यंत्र के तहत पूरा इशू बनाया जा रहा। क्या हो सके इसमें, क्या समाधान क्या है? अब ये तो चलता रहेगा नहीं। अब बस सुन तो लो, हम तो आज इसलिए कहना पड़ा। नहीं, समाधान की क्या? मुद्दा जो है, समाधान क्या है? देखो सुनो, समाधान क्या, हमें भी पता है इस बात का, पैसा कहीं से लिया, हमें इस बात का पता, पैसा यहीं कहीं बट रहा। लेकिन MP साहब ने भी कोई बात ऐसी गलत नहीं कही। MP साहब ने कोई तारीफ करने के लिए कही, गाँव वालों की कहीं सी वजह। सुनो, सारा गाँव नहीं था, सारा गाँव था, वहाँ से कोई बात अगर बुरी लगती तो लोग जब भी नहीं कहते। एक आखिरी बात आप क्या कहना और वो तो फिर मेरी बात सुन लो, मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ कि भाई सुनो, मैं कैसे कह देता अगर वह पैसा वहां से नहीं आया, मुझे पता वह पैसा आया नहीं आया, मुझे तो इतना पता पैसा बटा, और सारे गाँव में इस बात का मुझे पता पैसा बटा, और चर्चा है सारे गाँव में थी, पहले सारे जिले में थी कि कोई कह वहाँ सारा कोई इतने रुपये आ रहे, कोई इतने रुपये। तो हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। आज हमने आप लोगों को जो होगा हमने आप लोगों के सामने यही सच्चाई बताने के लिए करा कि गांव में पैसा बटा, और उन लोगों को जवाब देना चाहिए था पहले ही। ये अब बतावे कि वो पैसा कहाँ से लाकर बनता, या अपने पास से बनता, या कैसे बनता, वो उन्हें बताना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं 100 रुपए में भी कोई वोट नहीं खरीद के दिखा सकता। अभी प्रधान जी से बातचीत हुई। यार मेरी बात सुन लो, 100 रुपए में वोट खरीदे या नहीं खरीदे, या पैसा बटा। मैंने कह रहा, मेरी बात सुन लो, मैंने कह रहा अगर कोई नु कहता है क्या ला पैसे नहीं बटा, मस्जिद में वो बटा रहा, मैं पढ़ूं, चलो मस्जिद में क्या काम है वोट खरीदने का? इसका यार सुन लो, मैं उस बात को कह रहा, काम कुछ नहीं, लेकिन जो लोग के अलावा जो है तुम कह रहे हो 100 रुपये में भी वोट नहीं बिक, पैसा बटा यहाँ से। इन्हीं लोगों का षड्यंत्र था कि ले गए दिल्ली से और कांदले तक अगर जमादारी तो रास्ते में पिटवा दी, ले गए अगर शामली से दाढ़ी टोपी वाला कोई बैठ गया मेरठ वाली बस में तो फुगाने पिटवा दिया। किसने? मतलब इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों के लिए पैसा बटा, जिन लोगों के लिए वोट मांगी गई, पैसे देकर वोट मांगी गई, और उन्हीं लोगों ने। और सुनो मेरी बात, चलो MP साहब ने कोई बात ऐसी कह दी, कोई हो गए उस बात पे इतना, इन्हीं लोगों ने कितना उत्पीड़न कर रखा था, इन्हीं लोगों ने तो उत्पीड़न कर रखा था, लास्ट में जाकर वही गई